कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे और निष्क्रिय निष्काम, जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनको पार्टी ने कोई प्रमुख पदों पे नहीं रखा, ऐसे एक नेता ने अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के बारे में, वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में कुछ वक्तव्य किया है। ये वक्तव्य इसलिए गंभीर है क्योंकि जो सूरत हाल है, जो मौजूदा हालात है और उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी जो आग्रह कर रही है, ये उसके विपरीत है। ये भटकाने वाला स्टेटमेंट है। पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खुद खरगे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के रडार पर हैं, ईडी के रडार पर हैं और इनको ईडी के समन्स जारी हुए हैं और ये ईडी की इंक्वायरी के पूरे दायरे में आते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि इनको ईडी का दबाव है इसलिए ये अलायंस नहीं कर रहे हैं। हमने कभी इनको नहीं कहा कि इनको ईडी इनसे जो चाहती है वो फैसले करवा रही है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी की बंदूक लगाकर इनसे ये फैसले करा रहे हैं। वरना जहाँ पे ये सत्ता में रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में 5 साल पहले इनको सत्ता मिली थी, जिनकी सत्ता तोड़कर भाजपा ने वहाँ सत्ता बनाई थी, उनके साथ वहाँ के लोगों की हमदर्दी थी। जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में ये सत्ता पक्ष में थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन्होंने रीजनल पार्टीज को, दिगर तबकात को साथ में नहीं लिया। तो हमने कभी नहीं कहा कि ये ईडी के दबाव में वहाँ पे अकेले लड़े और हार गए और भाजपा को उन्होंने सत्ता सौंप दी इन तीनों राज्यों में। लेकिन जहाँ पर ना दलित समाज, ना मुस्लिम समाज कोई परेशान नहीं था, एक भी मॉब लिंचिंग नहीं थी, एक भी दलित अत्याचार की घटना नहीं थी, ऐसे तेलंगाना में लेकिन ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस आकर पूरी ताकत झोंक देते हैं और वहाँ की नॉन बीजेपी सरकार को हटाने में ताकत लगाते हैं और अपनी सत्ता के 3 राज्यों को वो खुशी खुशी हार जाते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी के दबाव में इनसे ये करा रहे हैं। यह सीधे बीजेपी को सत्ता सौंप रहे हैं। सीधी सी बात है कि जिनके पीछे 2-5% समाज नहीं है, ऐसे अंबेडकरवादी कहलाने वाले नेता भाजपा के साथ जाकर केंद्र में मंत्री पद लेते हैं, तो जिनके पीछे बड़ी तादाद में समाज है, वंचित तबकात है, बहुजन वर्ग है, अगर वो चाहे तो क्या भाजपा में नहीं जा सकते? उनके लिए तो कोई अंकुश नहीं है। अगर प्रकाश अंबेडकर साहब तय कर लेंगे, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी तय कर लेगी, जबकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के लोग खुलेआम भाजपा को मदद कर रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, अपनी पार्टियों को तोड़कर अजित पवार भाजपा में गए हैं। एकनाथ शिंदे खोखे लेकर सरकार बनाने का आरोप जिन पे कर रहे हैं, उनकी सरकार का बहुमत जब भाजपा को स्पष्ट करना था, अशोक चौहान समेत 11 कांग्रेस के विधायक पूरी तरह अब्सेंट रहते। ये बीजेपी को मदद नहीं है, इन पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन सत्ता की दलाली, जो शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता की दलाली करने वालों को जो भड़वा या भड़वेगिरी कहते हैं, वो भड़वेगिरी कर कर अपने आलीशान महल खड़े किए वाले ये नेताओं को मेरा कहना है, आप अपने महलों से बाहर निकल कर देखो। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जो लाखों की तादाद में उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में वंचित समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में शिरकत कर रहा है। मुस्लिम समाज के साथ साथ गरीब मराठा जगह जगह पर उनका स्वागत और इस्तकबाल कर रहा है, उनसे एक उम्मीद लगाए बैठा है। इन रैलियों की संख्या अगर आपको नज़र नहीं आ रही होगी तो आप अपनी आंखें जांच लीजिए, और अगर आपकी आंखें आपको दिखा नहीं रही है तो आइए हमारा चश्मा लेके लगा कर देखिए, हमारे ऐनक लगाइए, शायद तुमको ढंग से नज़र आए। और अगर फिर भी नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, आपके दिमाग आपको सही राह नहीं बता रहा है। या तो आप पगला गए हैं या तो आप सटक गए हैं। वैसे महाराष्ट्र के अंदर पूना में
एरोडा की है पागल खाना, अगर कहें तो वहाँ पर बेड बुक करा दें। वैसे भी साइकेट्रिस्ट क्षेत्र से वाबस्ता रहे हैं हम, आपका इलाज भी करा देंगे, आपका बेड भी बुक करा देंगे। इसलिए मुझे कांग्रेस के नेताओं को कहना है कि अगर आप वाकई भाजपा को हराना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के आम आवाम को जाके पूछिए। कांग्रेस का जो सदियों से मतदार रहा है वो वोटर चाहता है कि इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ लिए बिना कांग्रेस ने अलायंस नहीं करना चाहिए। ये आम कांग्रेस का वोटर कांग्रेस से उम्मीद रख रहा है कि वो वंचित को साथ ले। लेकिन हम जानते हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस विरोधी इसीलिए रहे क्योंकि हमको पता है यह अगर किसी पिछड़े समाज के, बहुजन समाज के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज का विधायक जीतता हुआ जब देखते हैं ना, तब ये अपने समाज के वोटरों को शिवसेना और भाजपा को सपोर्ट करने लगाते हैं। इनको बीजेपी चलती है लेकिन इनको बहुजन वर्ग का, दलित समाज का, वंचित समाज का, मुस्लिम समाज का नेतृत्व कबूल नहीं होता है। ये हमने ज़मीनी स्तर पे देखा है। इसीलिए हमको लगता है कि भाजपा को रोकना है तो कांग्रेस की इस अकड़ को, इस अहंकार को पहले तोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस इनको अपनी वोट बैंक मानती है, बहुजन समाज को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को। लेकिन कांग्रेस को अगर 2019 के अनुभव के बाद भी अकल नहीं आई होगी तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को अगर वाकई भाजपा को हराना है तो वो वंचित बहुजन के साथ आएगी, क्योंकि कांग्रेस का समर्थक सेक्युलर जहन का था जो भाजपा को हराने के लिए 2014 में नाकाम हुआ, 2019 में नाकाम हुआ। अगर 2024 में उस सेक्युलर वोटर को नाकाम नहीं होना है, फेल नहीं होना है, तो मुझे पूरा यकीन है महाराष्ट्र में अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में यहाँ का तमाम वंचित, तमाम दलित, तमाम माइनॉरिटी और तमाम माइनॉरिटी मुसलमान और गरीब मराठा प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ ताकत से खड़ा रहेगा और आपको हराने का काम करेगा। वक्त के रहते संभल जाओ। अगर आज संभल कर आपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया, बराबरी का मौका नहीं दिया, वंचित बहुजन आघाड़ी को, बहुजनों के, वंचितों के, मुसलमानों की क़यादतों का अगर आपने साथ नहीं लिया तो 14 और 19 के जिस तरह आप एक या दो से ज़्यादा सीटें चुना के नहीं लाए, एक ही सीट चुना के लाए वाली पार्टी हो आप, इतना घमंड क्यों है तुमको? 14 में 2 ही सीटें चुना के लाए थे, 48 में, 19 में एक ही सीट चुना के लाई, वो भी शिवसेना से आए हुए कैंडिडेट को चुना कर लाए थे जो अब नहीं रहे। तो आप आज वर्तमान परिस्थिति में जीरो खासदार वाली पार्टी हो, फिर भी तुमको इतना अहंकार, फिर भी तुमको इतना घमंड क्यों है? आपकी रस्सी जल गई, अगर बल नहीं गए तो वो बल भी मिटे बिना 2024 में नहीं रहेंगे। इसलिए अभी अपने आला कमान को हकीकत से अवगत कराओ। यही अड़थड़े हैं, यही रुकावटें हैं। यहाँ पर कमलनाथ ने जैसे एमपी के अंदर कांग्रेस को और राहुल गांधी को फुल फ्लैश फंक्शनिंग नहीं होने देकर भाजपा को मदद की, इस महाराष्ट्र के कमलनाथ, इस महाराष्ट्र के भाजपा के एजेंट यही पृथ्वीराज चौहान है, यही अशोक चौहान है और यही लोग हैं जो इन दलित मुस्लिम को नेतृत्व इनका एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार्य नहीं करते हैं और ये सबको साथ में आकर भाजपा को हराने की शक्ति नहीं बनने दे रहे हैं। इन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये चुनौती है और हम आपको ये चैलेंज देते हैं, वक्त के रहते संभल जाओ और सम्मान के साथ अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को इंडिया आघाड़ी में और महाविकास आघाड़ी में अगर आप सहभागी नहीं करोगे तो आप तो हारोगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपका वोट बैंक रहा सेक्युलर, पूरा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ आए बिना नहीं रहेगा, इस बात का हमको यकीन है।